हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत। हम कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कॉलेजेस के एडमिशन के बारे में बात। तो पिछली बार क्या था, फोर्थ काउंसलिंग की बात हुई थी। फोर्थ काउंसलिंग की जो लिस्ट थी वो डीएचई ने निकाल दी थी कि हम फोर्थ काउंसलिंग कराएंगे। अब उसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं था, लेकिन 9वां महीना आ गया और खुशखबरी भी आ चुकी है। तो ऐसा मतलब कुछ नहीं है। कॉलेज लेवल पर एडमिशन, जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि कॉलेज लेवल पर सर कैसे होगा, तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने आया हूं। अब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किन किन के लिए। एक तो जिनका अभी एडमिशन नहीं हुआ उनके लिए, और जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था डीएचई की काउंसलिंग के लिए, उनके लिए भी ये खास वीडियो है। ध्यान से सुनना सारी बातों को, क्या होगा, कैसे आगे आपको प्रोसीड करना है, कितनी सीट्स हैं, किस किस के लिए हैं। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि आपको अभी मैं लिस्ट दिखाता हूं जो वेकेंट सीट्स रह गई हैं इवन आफ्टर फोर्थ काउंसलिंग। फोर्थ काउंसलिंग के बाद भी कुछ सीट्स जो है वो खाली रह गई हैं। मतलब क्या हुआ, किसी ने डी रिजर्वेशन करवा ली, किसी को वैसे ही सीट छोड़नी पड़ गई या भरी ही नहीं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो किसी ने नहीं लिए। तो जो बच्चे अभी तक नहीं भरे हैं फॉर्म वो भी भर सकते हैं, और जिन्होंने भरा था लेकिन एडमिशन नहीं हुआ वो भी कर सकते हैं। तो अब आपको ऊपर आएगा, मैं आपको यही चीज जो मैं फोन में पढ़ रहा हूँ आपको लिस्ट बता देता हूँ। जैसे हम बीकॉम लेकर चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आप बहुत बार मुझसे पूछते हो कमेंट सेक्शन में कि सर अब कॉलेज लेवल पर कैसे होगा। तो अगर आज मैं बता रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी वीडियो देखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आगे भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड या और भी कैसी इंफॉर्मेशन होगी। ऊपर देखो, बीकॉम फर्स्ट की बात करता हूं। पीजीजीसी 11 में जनरल कैटेगरी की 3 सीट्स वेकेंट है। आउटसाइड यूटी में एसटी कैटेगरी में 1 सीट बची है, मतलब टोटल 4। पीजीजीसी में ऐसे ही आप पढ़ सकते हो 6, 3, 1, 2, टोटल मिला के 12। हम एंटीसिपेटेड कॉलेज जो है बीकॉम, उसका एंटीसिपेटेड कॉलेज है एसडी, क्योंकि एसडी की बीकॉम टॉप नॉच है, टॉप रैंकिंग में आती है। उसकी बात करते हैं। जनरल कैटेगरी की 9 सीट्स अभी भी खाली है, 9 सीट्स। यूटी पूल में एससी कैटेगरी 2 सीट्स खाली है। आउटसाइड यूटी एससी कैटेगरी कोई सीट नहीं है। आउटसाइड यूटी एसटी कैटेगरी 1 सीट है। टोटल 12 सीट्स खाली हैं। तो अब आप मेरी बात समझ गए कि इन सीट्स पर आपका एडमिशन हो सकता है। बीबीए भी बहुत अच्छा कोर्स है। एसडी कॉलेज में बीबीए करने का फायदा इसलिए क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्कूल भी अपना शुरू किया है एमबीए के लिए, पंडित मोहन लाल एसडी स्कूल फॉर बिजनेस, स्कूल नहीं बिजनेस स्कूल। तो उसकी बात करें, 9 सीट अभी बीबीए की खाली है एसडी कॉलेज में। एमबीए की बात नहीं कर रहा, बीबीए बता रहा हूँ, इसलिए एसडी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि एसडी की बीबीए काफी अच्छी है। तो 9 सीट जनरल, यूटीएससी की 6, फिर बस 15 सीट्स ये खाली हैं। फिर बीएससी नॉन मेडिकल प्योर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप देख सकते हो नीचे। एसडी कॉलेज में जनरल कैटेगरी की 57 सीट खाली हैं, 57। उसके बाद यूटीएससी 16 सीट, फिर 1 और 1 75 सीट इधर खाली हैं। डीएवी सेक्टर 10 में 216 सीट खाली हैं। पीजीजीसी सेक्टर 42 में 50, पीजीजीसी 11 में 32। हाँ, गर्ल्स कॉलेज में पीजीजीसी 11 गर्ल्स में 32 सीट है, जो कोएड है उसमें 1 ही सीट है। तो आप समझ रहे हो ना कितनी कितनी सीट, 216 तो अपना डीएवी में खाली है और 75 एसडी में खाली है बीएससी नॉन मेडिकल में। फिर बीएससी मेडिकल में 85 सीट्स डीएवी में खाली है, एसडी में 41, फिर 63, और खालसा में 150 सीट खाली है। अब आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हो, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये पूरी लिस्ट पढ़ो एक बारी। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्टिव का मतलब क्या होता है। जैसे नॉन मेडिकल होती है फिजिक्स केमिस्ट्री और अपना मैथ्स, लेकिन अगर आप इलेक्टिव में नॉन मेडिकल में स्टैट इलेक्टिव लेते हो मैथ की जगह, तो उसमें 30 सीट खाली हैं। तो इलेक्टिव का भी ध्यान रखना, जब कहीं सीट नहीं मिलती तो इलेक्टिव में सीट जरूर मिलती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, खुद भी एसडी में पढ़ चुका हूँ, इसीलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जहां प्योर फील्ड में आपको नहीं मिल रही सीट, वहां इलेक्टिव में जरूर मिलेगी, चाहे आपके मार्क्स कम है। अब मार्क्स बहुत बच्चों के अच्छे मार्क्स भी होंगे, 80+ भी होंगे, लेकिन क्या होगा ना, जिनके कम है 60%, 65% है, वो इलेक्टिव में ट्राई जरूर करना। आपको जरूर जो है सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 साल से तो यही देखता हूँ। 3 साल की ग्रेजुएशन है, ये सब मैंने देखा है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसे ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक इलेक्टिव होता है, फिर बायोटेक्नोलॉजी एक इलेक्टिव भी होता है, और कई जगह ऑनर्स भी है। तो ऑनर्स और इलेक्टिव को कंफ्यूज मत करना। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, 33 सीट खाली है, 33 एसडी कॉलेज में। तो ये चीज आप समझ रहे हो ना, मैंने इस लिस्ट से पहले ही आपको बताया था कि एसडी कॉलेज में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की सीट खाली रहती है।
तो आपको यहाँ पता चल गया कि 33 सीट्स जो हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री खाली हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एसडी कॉलेज, डीएवी कॉलेज, खालसा कॉलेज, पीजीजीसी 11, जीसीजी गर्ल्स वाला 11, 42 सेक्टर सब में खाली है, तो आप भर सकते हो। तो है ना अच्छी खबर। तो जो भी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप बताओ बताओ, तो आपको एक चीज पता लगी। अच्छा अब एडमिशन होगा कैसे? तो क्या होगा ना, अब आपको क्या करना है, हर कॉलेज की वेबसाइट अब आपका काम शुरू होता है, आपको देखनी है बार बार खोल के। क्यों? क्योंकि अब जैसे मान लो मंडे है, मेरी क्लास लग रही है, मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, तो लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको एडमिशन लेना है। तो आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो वहां की वेबसाइट खोलो, वहां पर वेकेंट सीट्स के अगेंस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन आती है कि हाँ भाई हमें एडमिशन दे रहे हैं, तो आप उस क्लिक पर जाकर अपना फॉर्म भर दो। 700-800 रुपये फीस रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे टाइम में इतनी थी और मेरा टाइम पिछले साल का ही था, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। तो क्योंकि अब आप कॉलेज नहीं जा सकते हो, जैसे हम पिछली बार जा सकते थे, लेकिन अब की बार कोरोना चल रहा है, तो आप ट्राई करो, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वहां पर जाओ, आपको लिंक जरूर मिलेगा जिस भी सीट पे वो एडमिशन कर रहे होंगे, चाहे वो डीएवी है, एसडी है, खालसा है, और भी कोई कॉलेज है, आप ट्राई करो। तो और तो कुछ रह नहीं जाता, मतलब इतना सफिशिएंट है, मैंने आपको सब कुछ मोटी मोटी बात बता दी है। एक और चीज, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हमें कॉलेज जाने की जरूरत है क्या, आप कॉलेज चले जाओगे वहां पर कोई मिलेगा ही नहीं। अब जो गेट कीपर होते हैं वो आपको एडमिशन देते नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट से एडमिशन होता है। अगर डिपार्टमेंट खुलेगा वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। टीचर्स अभी भी कॉलेज में हैं, लेकिन बात यह है कि कॉलेज अभी आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दे देगा। जब भी हम पिछले साल भी किसी का एडमिशन करवाते थे वेकेंट सीट पे, वो भी ऑनलाइन ही होता था। ऐसा नहीं होता था कि टीचर को पैसे दिए फीस के और सर इसका नाम लिख लो और ऐसे जैसे राशन कार्ड बन रहा है तो आपका एडमिशन भी होगा, ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन ही होता है। आप अभी भी ट्राई करो, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, आपको सब बता दिया। कोई इन्फॉर्मेशन और आप जानना चाहते हो कमेंट में कमेंट कर दो कि मेरा ये डाउट है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैसेज करूं। और प्लीज़ कॉल वगैरह तो मुझे प्लीज़ अभी मत करो, क्योंकि मेरी क्लास वगैरह चलती है। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊंगा। बने रहो चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, और बस आज के लिए इतना ही। अब बस वीडियो खत्म करो और अपना काम शुरू करो, वेबसाइट्स पर जाओ और एडमिशन लो।